श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 5 मार्च को मंगलवार के दिन नवमी तिथि का दिन है और इस दिन आपको मात्र एक बेलपत्र से और शहद से बहुत ही अचूक उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के माध्यम से आपके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, वह सभी दूर होती हैं। या फिर आपके जीवन में जो है कर्ज की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो यह उपाय आपको करना है। या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि जीवन में कोई न कोई संकट आता ही रहता है, संकट जो है समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यानी कि एक समस्या दूर होती है तो दूसरी समस्या हमारे जीवन में चली आती है, यानी कि जीवन जो है वह समस्याओं से घिरने लग गया है, तो आपको यह विशेष उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरु जी की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और यदि आप शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र आपको कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं लेनी है। बेलपत्र यदि आपको प्राप्त नहीं हो पाती हैं तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र 1 से 2 बूंद शहद लेना है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन यदि आप प्रदोष काल के समय करेंगे तो इस उपाय का आपको सर्वोत्तम फल प्राप्त होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको ये थोड़ा सा शहद लेना है और बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां होती हैं उन तीनों पत्तियों पर आपको अच्छे से शहद का लेपन कर देना है। अब देखिए दोस्तों, इस बेलपत्र को तैयार करने के बाद इसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखना है। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है जलाधारी के बिल्कुल बीच में होता है, तो वहीं पर आपको ये बेलपत्र रखना है। देखिए, बेलपत्र की जिस भाग पर आपने शहद का लेपन किया है वह माता अशोक सुंदरी से स्पर्श होगा और इसकी जो डंडी है वह आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देना है। देखिए, अब जो भी समस्या आपकी है उन्हें आपको महादेव के समक्ष रख देना है। चाहे आपकी विवाह से जुड़ी कोई समस्या हो, कर्ज के लिए कोई समस्या हो, आपके जीवन में जो लगातार संकट उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें लेकर कोई समस्या हो, या फिर यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में रोग बहुत अधिक हैं तो उन्हें दूर करने के लिए आपको भगवान शिव से प्रार्थना कर लेनी है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो एक जल का पात्र है उसमें से थोड़ा सा जल तो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ आपने बेलपत्र समर्पित किया है वहाँ पर समर्पित कर देना है और फिर जो पूरा जल है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जैसे ही यह जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो इसे आपको अपने सीधे हाथ में ले लेना है और इस जल को आपको अपनी आँखों पर और अपने मस्तक पर लगा लेना है। बस इतना सा उपाय करने से ही आपके जीवन के जितने भी संकट और कष्ट हैं वह सभी दूर होंगे और जीवन में जो आपके बड़े से बड़ा कर्ज है वह भी समाप्त होगा। उपाय से जुड़ा यदि आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।